यह विधि जो मैं आपको एक कहानी के रूप में बताने जा रहा हूँ, यह कोई 1000 साल पुरानी और बेहद गुप्त है और बड़े बड़े ऋषि मुनि के द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस वीडियो का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुने। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह रहस्य वही है जो आज तक आप सबसे छिपाया गया है। यह बात तकरीबन शुरुआती 40 के दशक की है। एक मोंग जो काफी बुजुर्ग थे, उनका नाम इसरीम था। वह दुनिया के नॉर्थन हिस्से में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। उस समय खेती ही एकमात्र भोजन का जरिया होती थी। उसी दौरान वहाँ इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था। हर तरफ इंसान मर रहे थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मोंग के पास एक उनका बचपन का साथी उन्हें तलाश करता हुआ पहुंचा। उसने मोंग को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा। अब वहाँ कोई नहीं बचेगा, अब तुम ही बचा सकते हो। मुझे पता है तुम ऐसी विधि जानते हो जिससे लोगों की जान बच सकती है और बारिश हो सकती है। मुझे निराश मत करना, अब मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं यही मर जाऊंगा। मोंग बहुत सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद मोंग उठे और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोंग कुछ दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। कुछ देर बाद वापस आए और अपने दोस्त से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। मोंग का दोस्त बोला, आपने क्या प्रार्थना की? मोंग बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। मोंग के दोस्त ने कहा, अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो आपने इतनी देर तक क्या किया? मोंग ने कहा, अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ मांगने या पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम यह सिद्ध कर देते हैं कि वह चीज वहां नहीं है, और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मोंग बोले, यह एक गुप्त विधि है। मोंग का दोस्त बोला, क्या किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? मोंग बोले, हाँ, यह बहुत कीमती है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय और लगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और हो सकता है यह विधि तुम्हें कई बार करनी पड़े। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र अब ऐसी नहीं है कि मैं इस विधि को बार बार कर सकूं। मोंग बोले कि मैं तुम्हें इस विधि के बारे में बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने इसका गलत प्रयोग किया उस दिन के बाद यह विधि काम नहीं करेगी। मैंने कहा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। बारिश को लाने के लिए मैंने बस उन चीजों को अपने पास महसूस किया जो मुझे चाहिए था। मोंग का दोस्त बोला, मैं समझा नहीं, अब ठीक से बताइए, आपने कैसे किया? मोंग ने कहा, मैं नंगे पैर खड़े होकर, अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पितरों, पूर्वजों और देवताओं को दिल से पुकारा और कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। मैंने बंद आंखों से देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मैं बारिश के आने के बाद भीगी हुई मिट्टी की खुशबू ले रहा हूँ जो हमारे गांव में तेज बरसात के साथ होने से हवा में फैली हुई है। गांव के सारे पेड़ हरे हो चुके हैं। सब लोग झूम झूम कर बारिश में नहा रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस किया। मैं ऊपर से नीचे तक बारिश में भीग चुका था। इसके बाद मैंने अपनी खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया उस बारिश के लिए जो हो चुकी थी। अब मोंग का दोस्त जैसे अपने गांव पहुंचा, उसने वैसा ही देखा जैसा मोंग ने उसे बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ अच्छा हो चुका था। हर तरफ मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। मोंग के दोस्त ने वही खड़े होकर अपने पूर्वजों और मोंग को धन्यवाद किया और खुशी जाहिर की। अब आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी चीज को मांगते हैं तो आप यह सिद्ध कर देते हैं कि वह वास्तव में नहीं है, लेकिन जब आप उसे दिल से महसूस करते हैं और उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो वह वस्तु आपके पास वास्तव में होती है, क्योंकि अब आपके पास है। हो सकता है कि यह बातें आपको सामान्य लगी हो, लेकिन इसे एक बार आजमा कर जरूर देखिए। यकीन मानिए, यह विधि चमत्कारिक रूप से काम करती है। मैंने इसे स्वयं आजमा कर देखा है और इसके चमत्कारिक परिणाम पाए हैं। उम्मीद है आपको भी इसके चमत्कारिक परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आपके क्या अनुभव रहे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।